हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज परशुराम जयंती के दिन मैं एक परशुराम जी पर कविता पेश करना चाहती हूँ दोस्तों। और उसके पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको एक शिष्य द्वारा अपने परशुराम जी को कविता में जो कहा जा रहा है वो बताती हूँ। आज हमारे भारत में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परशुराम जी को वो इन 4 पंक्तियों में बता रहा है। हे विप्र श्रेष्ठ, मैं आज तुम्हें बताने आया हूँ, भारत माता का हर क्रंदन मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। ये दोस्तों, इसमें हमने ये देखा कि कैसे भारत में जो चेंज हो रहे हैं दिनों बर दिन, उसके बारे में उन्होंने बताया है अपने परशुराम गुरु को। अब आगे की 4 पंक्तियों में दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ, जो शिष्य है वो ये सोच के परशुराम जी से कह रहा है कि आजकल जो शिक्षा का दौर चल रहा है उसमें शिक्षा कम और बिजनेस ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए सुनते हैं। भारत अब वह देश नहीं जो विश्व गुरु कहलाता था, शिक्षा और आदर्शों से जीवन को ढाला जाता था। आगे की पंक्तियों में दोस्तों हमारी जो सरकारें बदलती रहती हैं और जो वो हमें वादाएं करते हैं और फिर वो वादा पूरे नहीं होते हैं, उस पर कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूँगी। अब जुमलेबाजी से सरकार बनाई जाती है, मानवता से ऊपर अब जात बताई जाती है। आगे दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि जो शिष्य है वो अपने गुरु को बता रहे हैं कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में परिजनों के जो पैसे होते हैं वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं एक अपने बच्चे की शिक्षा को पढ़ाने में। तो चलिए सुनते हैं। शिक्षा को अब सेवा ना कहकर रोज़गार बताया जाता है, माँ बाप की जेब काट काट कर हर रोज़ सताया जाता है। दोस्तों आगे की पंक्तियों में मैं ये बताना चाहूँगी कि आज हमारे इस भारत देश में जो लड़कियों और औरतों और छोटे बच्चों के साथ जो गलत चीज़ें हो रही हैं और उस पर जो हो रहा है रिएक्शन हमारे देश का, वो मासूमों की इज्जत पर यहाँ दाग सजाया जाता है और फिर कैंडल तख्ती संग अफसोस जताया जाता है। अब आगे की पंक्तियों में हम ये देखेंगे दोस्तों कि जो आज के युग में अच्छों के साथ बुरा करके उनकी एक आधा कमी को बता करके उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं ताकि उनकी लोग अच्छाइयों को ना अपने अंदर ग्रहण कर सके। और जो लोग दुनिया में समाज में अपने आप को शो ऑफ करने में बिजी हैं, अपने गलतियों के ऊपर ऐसे पर्दा डालते हैं जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी वाहवाही होती रहती है। ईमान पर कीचड़ छिड़क कर सब और दिखाया जाता है, बगुले को फिर सारस कहकर सम्मान जताया जाता है। इसके आगे की पंक्तियों में शिष्य अपने गुरु से ये कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये बहुत बदल चुकी है, यहाँ पे ज्ञान का इज्जत नहीं होता है, ज्ञान को सम्मान नहीं मिलता है, शिक्षा को पहले जैसे नहीं देखा जाता है कि पहले गुरुएं फ्री में शिक्षाएं देते थे। आज के टाइम में लोग पैसे ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं, वही वो बता रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। हे विप्र श्रेष्ठ, यह दुनिया बदली, ना ज्ञान का सम्मान यहाँ, तोते बैठे हैं दरबारों में, ज्ञानियों को दूर करा यहाँ। आगे की पंक्तियों में हम ये देखेंगे दोस्तों कि जो शिष्य है वो परशुराम जी से कह रहे हैं कि अब उन्हें इस दुनिया में आना होगा और दुष्टों को ख़त्म करके फिर से ये राम राज्य बनाना होगा। हे विप्र प्रभु, अब आना होगा, हे विप्र प्रभु अब आना होगा, परशु को भी चलाना होगा, दुष्टों का संहार करो, मानव पर उपकार करो। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता और कुछ पंक्तियाँ अच्छी लगी होंगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।